पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में आज पीएम की रैली से पहले पीएम के पोस्टर बैनर फाड़े गए हैं। आरोप है कि पीएम मोदी के पोस्टर और बैनर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फाड़े हैं। दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी हार के डर से बौखला गई है और टीएमसी पर आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। खड़गपुर में पीएम मोदी की रैली है, उसके पहले जो बैनर पोस्टर वहां पर लगाए गए थे उनको फाड़ दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। ये खड़गपुर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लगाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिनको फाड़ दिया गया। और अब बीजेपी और टीएमसी इस मसले को लेकर आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टरों को फाड़ दिया है। और देखिए, ये तस्वीरें तो आप देख रहे थे खड़गपुर के उस हिस्से की जहां पर बैनर पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन जहां पर बीएनबी ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अब से कुछ देर के बाद, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। तमाम जो बंगाल बीजेपी के नेता है वो वहां मंच पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, तीसरी उनकी बड़ी जनसभा होने वाली है आज की खड़गपुर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग पहुंच चुके हैं वहां पर। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर लैंड होगा, उसके बाद वो मंच पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खड़गपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बंगाल की राजनीति में सियासी पारा जो है वो लगातार हाई है और बड़े नेताओं की कोशिश लगातार यही है कि जनता को अपनी ओर किया जाए। भारत माता की दिलीप घोष जिंदाबाद, दिलीप घोष जिंदाबाद। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और तस्वीरें खड़गपुर की थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर भी पहुंचेंगे। और ये हम आपको दिखा रहे हैं उस मैदान की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और तमाम लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। बंगाल बीजेपी के तमाम नेता तो मंच पर मौजूद हैं ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब किसी भी वक्त वहां पर पहुंचेंगे और उनका इंतजार हो रहा है। उनको सुनने के लिए जनसमूह वहां पर जुटा हुआ है और कुछ वक्त और हेलीकॉप्टर हमने आपको दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंच चुका है खड़गपुर में मंच के पास। अब वो कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर लैंड होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी निकल कर आएंगे और लगातार खड़गपुर की जो राजनीति है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे थे। 15 सीटें आती हैं पश्चिमी मिदनापुर में, जिनमें खड़गपुर भी है। खड़गपुर में 2 सीटें हैं, खड़गपुर और खड़गपुर सदर। और कांटे की लड़ाई ये इसलिए हो जाती है क्योंकि पिछली बार ये सारी की सारी सीटें टीएमसी के पास थी। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीजेपी समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ ट्रेन को ही रोक दिया। बीजेपी समर्थकों की मांग है कि रानाघाट उत्तर पूर्व सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को बदला जाए। हालांकि ट्रेन के यात्रियों ने जब इस धरने के खिलाफ कड़ा विरोध किया तो उन्हें रास्ते से हटना पड़ा। ये नादिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रेन को ही लोगों ने रोक दिया और उनकी मांग थी कि बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ ट्रेन को रोका गया था। बीजेपी समर्थकों की मांग है कि रानाघाट उत्तर पूर्व सीट पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको बदला जाए और इसलिए ट्रेन को रोक दिया गया। हालांकि ट्रेन में जो यात्री थे, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो रास्ते से हट गए और तब ट्रेन वहां से निकल पाई। ट्रेन के यात्रियों ने भी इस धरने के खिलाफ अपना विरोध जताया और ये तमाम जो समर्थक है ये वहां पर पहुंचे थे ट्रेन को रोकने के लिए। इनकी मांग थी कि रानाघाट उत्तर पूर्व सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को बदला जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त मंच पर पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर उनका पहुंच चुका है खड़गपुर में और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तीसरी बड़ी रैली है, चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। किस तरह से जो चुनावी समीकरण है या चुनावी गणित है वो बदलता कहीं नजर आ रहा है? कुछ बदलाव दिख रहा है उसमें? काफी बदलाव हो रहे हैं। देखिए, पहली बात यह कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब व्हीलचेयर पर नजर आ रही हैं, तो ये बड़ी बात है कि उनके पास लोगों की संवेदना है, लोगों की आकांक्षाएं हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो बार बार स्लोगन्स आ रहे हैं, बांग्ला निजेर में के चाय, लेकिन अब पिछली रैली में पुरुलिया में खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला हॉबे की जगह विकास हॉबे कर दिया था। और ये जनता से किस तरह से जुड़ाव रखेगा या जुड़ेगा भी कि नहीं, ये तो वोट और उनका आकलन बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की रैली खड़गपुर
मिदनापुर की बड़ी रैली है। एक और जहां हिरण चट्टोपाध्याय हैं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रदीप सरकार हैं, तो बीजेपी की ओर से हिरण चट्टोपाध्याय जो न सिर्फ एक कलाकार रहे हैं, सिनेमा जगत का बड़ा नाम रहे हैं, बल्कि अब क्योंकि ये सीट लोकसभा में बीजेपी के पास है, मिदनापुर यानी मेदिनीपुर सीट, इस समय दिलीप घोष वहाँ से सांसद हैं, तो ये बीजेपी के लिए अपने आप को और अपने वर्चस्व को टिकाए रखने के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि आज मिदनापुर और आसपास के जितने विधायक के उम्मीदवार हैं, यानी बीजेपी के उम्मीदवार जितने हैं उन इलाकों के, जैसे डेबरा से भारती घोष या फिर मिदनापुर से बाकी जितने उम्मीदवार हैं, वो सब वहां पर आज मौजूद हैं इसी मंच पर। 27 अप्रैल और उसके 27 मार्च और 1 अप्रैल इन 2 तारीखों को इन इलाकों में चुनाव होने हैं। याद रहे नंदीग्राम में भी 1 अप्रैल को चुनाव है। तो जहां एक और पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और इन सारे इलाकों में पहले 2 चरणों में चुनाव होगा। प्रधानमंत्री अब उसको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।